दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों यदि आप डेली का राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और अन्य जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यहां आपको सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी और साथ में उपाय आपको जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 1 जून से 30 जून 2023 के कन्या राशिफल के बारे में। जानेंगे इस महीने में कौन मुख्य ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, आपके किस भाव में विराजमान होगा, किस भाव पर दृष्टि डालेगा और आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा। दोस्तों कन्या पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और सामान्यतः इस राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं। इन लोगों की विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत शानदार होती है और जिन लोगों का इंटरेस्ट व्यापार में होता है वो ज्यादातर सफल होते हैं। तो इस महीने शनि कुंभ राशि में विराजमान है, यानी शनि कर्म फलदाता अपनी ही राशि में विराजमान है जो कि आपके चंद्र राशि के 6ठे भाव में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप कैरियर में आप जो भी प्रयास करेंगे वो आपको सफलता के रास्ते पर ले जाने का कार्य करेंगे। इस समय आपकी रुचि सेवा भाव के कार्यों में होगी, धर्म कर्म के कार्यों में होगी, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। यहां आपकी चंद्र राशि में शुक्र की शुभ स्थिति इस महीने आपको धन और प्रेम से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। शुक्र यहां आपके एकादश भाव में विराजमान है और मंगल के साथ युति किए हुए हैं और ये दोनों ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में प्रेम संबंध मजबूत होंगे, पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे, दाम्पत्य जीवन में मिठास घुलेगी, साथ ही कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा जिससे घर में खुशी का माहौल होगा। हालांकि इस राशि के लोगों को सेहत पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में राहु भी विराजमान है, यानी इन दोनों ग्रहों की युति से गुरु चंडाल योग भी बना हुआ है। तो ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे और यहां गुरु ग्रह की प्रतिकूल स्थिति की वजह से आपको धन और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रखें। बृहस्पति के 8वें भाव में होने से यह समय जीवन के किस क्षेत्र का विस्तार करने और नई चीज में प्रवेश करने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। करियर में इस राशि के लोगों को नए अवसरों की प्राप्ति होगी, इस वजह से आपको संतुष्टि का अनुभव होगा क्योंकि शनि आपके 6ठे भाव में मौजूद है। गुरु की स्थिति आपको आध्यात्म की ओर ले जाएगी, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने की लिए आपको प्रेरित करेगी। हालांकि कन्या राशि के लोगों को नौकरी के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना होगी क्योंकि शनि आपके 6ठे भाव में मौजूद है और शनि की कृपा दृष्टि से आप अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को मात देने में सक्षम होंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़ों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा और करियर में प्रगति हासिल करने में सक्षम होंगे। इस दौरान आपको अच्छा धन लाभ होगा। महीने के दूसरे भाग में शनि आपके 6ठे भाव में वक्री हो जाएंगे, यानी शनि उल्टी चाल से चलने लगेंगे, जिनकी वजह से कैरियर में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपके 11वें भाव में मंगल के स्थित होने की वजह से आपको अपना व्यक्तिगत विकास करने का मौका मिलेगा। इस राशि के जो लोग नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं, महीने की शुरुआत में वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से काम का दबाव ज्यादा होगा, इसलिए कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत के दम पर उन चुनौतियों को पार करने में सक्षम होंगे। इस दौरान आप हर कार्य की योजना बनाकर चलें, उसी के अनुसार काम को करें जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। राहु 8वें और केतु आपके दूसरे भाव में स्थित है, जिसके चलते आपको जून के महीने में वरिष्ठों के साथ कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखें, साथ ही अपने गुस्से पर भी काबू रखें। इस राशि के जो लोग व्यापार करते हैं
उन्हें इस महीने में मुनाफा थोड़ा कम रहने की आशंका रहेगी। लेकिन इस महीने व्यापार साझेदारी में काम करने वालों को अच्छा होगा, क्योंकि आपको आपके पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन कई बार कोई तकरार यदि आपकी होती है तो उसका असर आपके व्यापार पर दिखाई देगा। इसलिए अपने पार्टनर से सभी बातों को स्पष्ट करके चलें। इस महीने खर्चों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव में है। चंद्र राशि के 8वें भाव में बैठे गुरु के कारण जरूरतों को पूरा करने में आप कई बार डगमगा सकते हैं, तो खर्चों में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। बृहस्पति की यह स्थिति जातकों को अपने कमिटमेंट्स पूरा करने में मुश्किलें खड़ा कर सकती है। साथ ही दूसरे भाव के स्वामी शुक्र शत्रु राशि के 11वें भाव में बैठे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप खर्चे आसमान छुएंगे। तो जितना भी पैसा कमाएंगे उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। पैसा तो कमाएंगे लेकिन खर्चे भी ज्यादा होंगे। इसलिए इस महीने खास तौर पर खर्चों पर लगाम लगानी होगी। कर्मफलदाता शनिदेव आपके 6ठे भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद हैं, जो धन कमाने की कोशिशों में आपको सफलता देने का कार्य करेंगे। हालांकि ऐसी आशंका है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, लेकिन केतु की दूसरे भाव में उपस्थिति के कारण आपके द्वारा कमाया गया धन खर्च होगा। तो पर्याप्त धन कमाने और बचत करने के उद्देश्य से यह महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस महीने आप अच्छा प्रदर्शन करने और प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देने में अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि राहु आपके 8वें भाव में बैठा है और राहु की उपस्थिति अचानक से धन हानि का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप निराश हो सकते हैं। तो किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें या नए पार्टनरशिप में आने से बचें। राहु और केतु की स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल में कमी ला सकती है। ऐसे में बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति परिवार में अहम का कारण बन सकती है, लेकिन शनि के 6ठे भाव में उपस्थिति परिवार के मसलों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने में मददगार साबित होगी। इस महीने के दौरान शुक्र की मौजूदगी जातकों के लिए अनुकूल रहेगी और आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। जो लोग प्रेम जीवन से जुड़े हुए हैं, आपके पार्टनर में अहंकार की भावना आ सकती है, जिससे आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। साथ ही रिश्तों में खुशियां बनाए रखने के लिए आपको जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाना होगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए यह समय ठीक ठाक रहेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला होगा, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। इस महीने परेशानियों से बचने के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, बुध देव के बीज मंत्रों का जाप करें, तो आपकी परेशानियां कम होंगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर